हेलो बच्चों, हम स्टडी कर रहे हैं क्लास 11th बायोलॉजी एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2 जिसकी हेडिंग है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमेलिया और चैप्टर की जो समरी है उन सभी पॉइंट्स के बारे में। देखो, वैसे तो किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया के लिए सेपरेट चैप्टर दे रखे हैं, चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 4। लेकिन इस चैप्टर में किंगडम प्लांटी और एनिमेलिया के बारे में कुछ बेसिक बातें बता रखी हैं जो आपको मैं समझा देती हूँ, और उसके बाद में चैप्टर की जो समरी है जिसमें कंप्लीट चैप्टर का रिवीजन है उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। किंगडम प्लांटी इंक्लूड्स all eukaryotic chlorophyll containing organism commonly called plants। किंगडम प्लांटी जो है उसमें वो सारे यूकैरियोट ऑर्गेनिज्म आते हैं जिनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। ठीक है, यहाँ पे ओल वर्ड दे रखा है, ये इंपॉर्टेंट टर्म हो जाती है। कई बार स्टेटमेंट में क्वेश्चन इस तरीके से देकर के पूछ लिया जाता है कि मैनी यूकैरियोटिक क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन किंगडम प्लांटी। तो ये बात गलत हो जाएगी, क्योंकि सारे के सारे वो ऑर्गेनिज्म जिनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है और जो यूकैरियोटिक होते हैं वो किंगडम प्लांटी में आते हैं। A few members are partially heterotrophic such as the insectivorous plant और parasites। कुछ मेंबर ऐसे होते हैं किंगडम प्लांटी के जो पार्शली हेटेरोट्रोफिक होते हैं, जैसे कि इंसेक्टिवोरस प्लांट, वो प्लांट जो इंसेक्ट को पकड़ करके कंज्यूम कर लेते हैं, और कुछ पैरासाइट जैसे कि कस्कुटा। Bladderwort and Venus flytrap are examples of insectivorous plants and Cuscuta is a parasite। Bladderwort और Venus flytrap जो हैं वो इंसेक्टिवोरस प्लांट के एग्जाम्पल हैं, और कस्कुटा जो है वो पैरासिटिक प्लांट का एग्जाम्पल है। देखो बेटा, ये जो इंसेक्टिवोरस प्लांट होते हैं ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, लेकिन ये जिस सॉइल में ग्रो होते हैं वहां पर नाइट्रोजन की कमी होती है। हमें पता है हमारे एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन है, लेकिन प्लांट इस नाइट्रोजन को डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर सकते हैं। नाइट्रोजन के अल्टरनेट फॉर्म्स एंड कंपाउंड्स को प्लांट्स कंज्यूम करते हैं। इसके लिए वो बैक्टीरिया की हेल्प लेते हैं, ताकि बैक्टीरिया जो है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सके जिसको प्लांट यूज कर सके, और बदले में जो बैक्टीरिया है उनको प्लांट जो है वो न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करते हैं। ऐसे सिम्बायोटिक रिलेशनशिप देखने को मिलते हैं। लेकिन जो इंसेक्टिवोरस प्लांट है वो क्या करते हैं, जो इंसेक्ट होती हैं उनकी बाहर का जो एक्सोस्केलेटन होता है उसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है, उसको ये कंज्यूम करते हैं अपने नाइट्रोजन की कमी को दूर करने के लिए। अब ऐसी क्या जरूरत पड़ रही है प्लांट को? देखो, प्लांट में लाइफ टाइम ग्रोथ होती रहती है। ग्रोथ का मतलब ये है कि वहां के टिप वाले रीजन की जो सेल्स हैं वो रेगुलर डिवाइड करती रहेंगी और नई नई सेल्स बनाती रहेंगी। जब एक नई सेल बनेगी तो उस सेल में प्रेजेंट होगी सेल मेम्ब्रेन, और सेल मेम्ब्रेन जो है वो बनी होती है प्रोटीन की और लिपिड की। अगर हम बात करें प्रोटीन की, तो प्रोटीन मिलकर के बना होता है अमीनो एसिड से, मतलब अमीनो एसिड बेसिक यूनिट होती है, वो मिलकर के प्रोटीन बनाते हैं। अमीनो एसिड मतलब NH2। तो ये देखिए नाइट्रोजन प्रेजेंट है, और हर सेल में जेनेटिक मटेरियल होगा। जेनेटिक मटेरियल आप सबको पता होगा कि जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो डीएनए आरएनए होता है, जिसमें पेंटोज शुगर होती है, जिसके कार्बन नंबर 1 पे नाइट्रोजन बेस जुड़ी होती है। तो हर सेल को सेल मेम्ब्रेन के लेवल पे, जेनेटिक मटेरियल के लेवल पे नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट होती है। वो नाइट्रोजन की कमी को दूर करने के लिए प्लांट जो है वो करते हैं, ताकि उनको नाइट्रोजन का अल्टरनेट फॉर्म मिल सके और उस नाइट्रोजन का वो यूज कर सके अपनी ग्रोथ के लिए। अब ये जो कस्कुटा होता है इसका कॉमन नेम अमरबेल होता है। इसमें होस्ट्रियल रूट्स देखने को मिलती हैं, और ये होस्ट्रियल रूट्स जो हैं वो प्लांट का जो स्टेम होता है, ब्रांच होती है, उसमें पेनिट्रेट हो जाती हैं और वहां से न्यूट्रिशन लेती रहती हैं। कस्कुटा जो है वो फोटोसिंथेसिस नहीं करता है, ये कंप्लीटली पैरासिटिक होता है। The plant cell have an eukaryotic structure with prominent chloroplast and cell wall mainly made of cellulose। जो प्लांट सेल होती हैं उनमें यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर जैसे कि प्रोमिनेंट क्लोरोप्लास्ट और सेल वॉल, और सेल वॉल बनी होती है सेल्यूलोज की, ये फीचर्स देखने को मिलते हैं। You will study the eukaryotic cell structure in detail in chapter number 8। आप यूकैरियोटिक सेल की क्या स्ट्रक्चर होती है इसको आप डिटेल में स्टडी करोगे चैप्टर नंबर 8 जो है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, उस चैप्टर में। प्लांटी इंक्लूड्स एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। जो किंगडम प्लांटी है उसको 5 डिवीजन में डिवाइड किया जाता है, जिसमें आते हैं एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। इस चैप्टर के बाद में जो चैप्टर आता है वो है किंगडम प्लांटी, जिसमें हम इन डिविजन्स के बारे में स्टडी करते हैं। Life cycle of plants have two distinct phases।
द डिप्लॉयड स्पोरोफिटिक एंड द हैप्लॉयड गैमेटोफिटिक दैट अल्टरनेट विद ईच अदर। एक प्लांट की जो लाइफ साइकिल होती है ना, उसमें दो मेनली फेज देखने को मिलती है, जिसमें डिप्लॉयड स्पोरोफाइट स्टेज होती है और हैप्लॉयड गैमेटोफाइट स्टेज होती है। जो स्पोरोफाइट स्टेज होती है वो स्पोर का फॉर्मेशन करती है और जो गैमेटोफाइट स्टेज होती है वो गैमेट का फॉर्मेशन करती है। तो ये दोनों स्टेज जो है वो प्लांट में देखने को मिलती है। द लेंथ ऑफ द हैप्लॉयड एंड डिप्लॉयड फेजेस and whether these phases are free living or dependent on others vary among different groups in plants। अभी प्लांट के जो 5 डिवीजन हमने स्टडी की ना, एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, इन सब में स्पोरोफाइट किसमें डोमिनेंट होती है, गैमेटोफाइट किसमें डोमिनेंट होती है, ये प्लांट टू प्लांट के जो ग्रुप्स होते हैं उनमें वेरी करता है। किसी डिवीजन में ये दोनों स्टेजेस एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होती है, किसी में ये दोनों स्टेज जो है वो एक दूसरे से फ्री लिविंग होती हैं। ये काफी ज्यादा चेंज देखने को मिलता है। इन सारे पॉइंट्स के बारे में जब हम नेक्स्ट चैप्टर स्टडी करेंगे तो और डिटेल से स्टडी करेंगे। दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड अल्टरेशन ऑफ जनरेशन। और ये दो फेज जो देखने को मिलती है प्लांटी किंगडम में, इस फिनोमिना को बोला जाता है अल्टरेशन ऑफ जनरेशन। यू विल स्टडी फर्दर डिटेल्स ऑफ दिस किंगडम इन चैप्टर 3। इस किंगडम के बारे में जो डिटेल्स है वो हम चैप्टर नंबर 3 में स्टडी करेंगे। नेक्स्ट है किंगडम एनिमलिया। दिस किंगडम इज कैरेक्टराइज्ड बाय हेटेरोट्रोपिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म दैट आर मल्टीसेलुलर एंड देयर सेल्स लैक सेल वॉल्स। किंगडम एनिमलिया में जो मेंबर्स आते हैं वो हेटेरोट्रोपिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं जो मल्टीसेलुलर होते हैं और जिनमें सेल वॉल एब्सेंट होती है। They directly or indirectly depend on plants or for food। ये जो एनिमेलिया के मेंबर्स होते हैं ना, ये या तो डायरेक्टली प्लांट को कंज्यूम कर लेते हैं या फिर इनडायरेक्टली प्लांट के ऊपर डिपेंड करते हैं। जैसे कि हमने मिल्क प्रोडक्ट्स यूज किया या हमने किसी एनिमल को कंज्यूम किया, तो एनिमल ने किसको खाया होगा, प्लांट को खाया होगा। एनिमल में एनर्जी कहाँ से आई, प्लांट से आई। तो इनडायरेक्टली वहां पे हमने प्लांट के ऊपर डिपेंडेंसी अपनी शो की है। और जहाँ पर डायरेक्टली हम प्लांट प्रोडक्ट्स को यूज कर रहे हैं वहां पर डायरेक्टली डिपेंडेंसी है हमारी प्लांट्स के ऊपर। They digest their food in an internal cavity and store food reserves as glycogen or fat। ये जो एनिमल्स होते हैं इनकी बॉडी में एक स्पेशल स्ट्रक्चर होती है, एक इंटरनल कैविटी होती है जहां पर इनमें फूड का डाइजेशन होता है। एनिमल्स क्या करते हैं, फूड को बॉडी के अंदर कंज्यूम करते हैं और फिर डाइजेशन जो है वो बॉडी के अंदर होता है। इस तरीके के न्यूट्रिशन को बोला जाता है होलोजोइक न्यूट्रिशन। और जब खाना खा लिया और जो जितना हमें यूज करनी थी एनर्जी उतना यूज कर लिया और बचे हुए फूड को हमने बॉडी में स्टोर कर लिया ग्लाइकोजन और फैट के फॉर्मेट। देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज होलोजोइक। एनिमल किंगडम के जो मेंबर्स हैं उनमें होलोजोइक न्यूट्रिशन देखने को मिलता है बाय इंजेक्शन ऑफ फूड। फूड को अंदर कंज्यूम करना, इसको बोला जाता है होलोजोइक न्यूट्रिशन। दे फॉलो ए डेफिनेट ग्रोथ पैटर्न एंड ग्रो इनटू एडल्ट्स एंड हैव ए डेफिनेट शेप एंड साइज। जो एनिमल्स होते हैं उनका ग्रोथ का पैटर्न जो है वो डेफिनेट होता है। ऐसा नहीं है मन में आए जो जिधर से बढ़ रहा है, ऐसा नहीं होता है। और जब ये ग्रो करते हैं तो अडल्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं और फिर इनकी एक डेफिनेट शेप और साइज जो है वो बन जाती है। मतलब प्लांट्स की तरह लाइफ टाइम एनिमल जो है वो ग्रोथ नहीं कर रहे होते हैं। हायर फॉर्म्स, एनिमल्स की जो हायर फॉर्म्स होती हैं शो एलेबरेट सेंसरी एंड न्यूरोमोटर मैकेनिज्म। तो एनिमल्स की जो हायर फॉर्म्स होती हैं वो कुछ सेंसरी और न्यूरोमोटर मैकेनिज्म शो करती हैं। मतलब आप तो ऐसे मानो न्यूरल सिस्टम जो है वो डेवलप होने लग जाता है, ब्रेन डेवलप होने लग जाता है एनिमल के हायर फॉर्म्स। मोस्ट ऑफ देम आर कैपेबल ऑफ लोकोमोशन, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करते हैं। The sexual reproduction is by copulation of male and female allowed by embryological development। जो एनिमल किंगडम के जो मेंबर्स होते हैं उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो मेल और फीमेल के कोपुलेशन के द्वारा होता है और फर्टिलाइजेशन होने के बाद में फिर एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट हो। Salient features of various phyla are described in chapter 4। जो चैप्टर नंबर 4 है वो एनिमलिया किंगडम को डेडिकेटेड है और इसमें हम किंगडम एनिमलिया की वेरियस फाइला को स्टडी करते हैं। चैप्टर नंबर 1 में हमने पढ़ा है कि 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज होती हैं जिसमें हाईएस्ट कैटेगरी होती है किंगडम। किंगडम जो है वो मिलकर के बना होता है या तो डिवीजन से या फिर फाइला से। अगर हम प्लांट का डिवीजन कर रहे हैं तो वहाँ पे डिवीजन वर्ड यूज करेंगे और अगर हम एक किसी एनिमल को कैटेगराइज कर रहे हैं तो वहाँ पे हम फाइला वर्ड यूज करेंगे।
अब हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर की समरी को व्यू कर लेते हैं। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय एरिस्टोटल ऑन द बेसिस ऑफ सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। प्लांट और एनिमल का जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है वो फर्स्ट टाइम एरिस्टोटल ने प्रपोज किया था और उन्होंने बेसिस रखा था सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। हमें पता है कि एरिस्टोटल, जिनको फादर ऑफ बायोलॉजी और फादर ऑफ जूलॉजी के नाम से जानते हैं, उन्होंने दो ग्रुप बनाए थे, एक ग्रुप बनाया प्लांट और एक ग्रुप बनाया एनिमल। और फिर उन्होंने प्लांट जो है सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बेसिस पर तीन पार्ट में डिवाइड किया, हर्ब, श्रब और ट्री। और जो एनिमल्स हैं उनमें रेड ब्लड प्रेजेंट है या नहीं है उसके बेसिस पे दो ग्रुप बनाए, इनाइमा और अनाइमा। लीनियस, कैरोलस लीनियस later classified all living organism into two kingdom, Plantae and Animalia. फर्स्ट टाइम किंगडम वर्ड का यूज किया था कैरोलस लीनियस ने। उन्होंने टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया और किंगडम के नेम रखे प्लांटी एंड एनिमेलिया। विटेकर प्रपोज्ड एन इलेबोरेट 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी एंड एनिमेलिया। फिर 1969 में आर.एच. विटेकर जो है उन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया और जो 5 किंगडम है उनके नेम है मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी एंड एनिमेलिया। जो 5th नंबर का किंगडम था वो था फंगी। द मेन क्राइटेरिया ऑफ द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन वर सेल स्ट्रक्चर, कि सेल प्रोकैरियोट है या यूकैरियोट है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कि यूनिसेलुलर है या मल्टीसेलुलर है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रोपिक है या हेटेरोट्रोपिक है, एंड रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है कि सेक्सुअल होता है या दोनों होता है या फिर वेजिटेटिव तरीके से रिप्रोडक्शन होता है, एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप कि किसका किससे ओरिजिन हुआ। इन 5 क्राइटेरिया को बेसिस रखा गया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। इन द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बैक्टीरिया आर इंक्लूडेड इन किंगडम मोनेरा। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में जो बैक्टीरिया है उनको किंगडम मोनेरा में रखा गया। बैक्टीरिया होते हैं प्रोकैरियोट और इस अर्थ पे जितने भी प्रोकैरियोट हैं उन सबको रख दिया गया किंगडम मोनेरा में। बैक्टीरिया आर कोस्मोपोलिटन इन डिस्ट्रीब्यूशन। बैक्टीरिया जो हैं वो कोस्मोपोलिटन होते हैं, मतलब सभी जगह देखने को मिलते हैं। एक्सट्रीम हैबिटाट जहां पर नॉर्मल ऑर्गेनिज्म नहीं देखने को मिलते हैं वहां पर भी जो प्रिमिटिव बैक्टीरिया है वो देखने को मिलते हैं। These organisms show the most extensive metabolic diversity. ये जो बैक्टीरिया ऑर्गेनिज्म होते हैं इनमें काफी ज्यादा मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। बैक्टीरिया में भी ऑटोट्रोपिक और हेटेरोट्रोपिक इन देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन लेने का तरीका क्या है, इसके बेसिस पे बैक्टीरिया ऑटोट्रोपिक भी हो सकते हैं और हेटेरोट्रोपिक भी हो सकते हैं। लेकिन अगर हम ऑटोट्रोपिक और हेटेरोट्रोपिक में कंपैरिजन करें तो मोस्टली बैक्टीरिया जो हैं वो हेटेरोट्रोपिक होते हैं। Kingdom Protista includes all single-celled eukaryotes such as chrysophyte, dinoflagellates, euglenoids, slime molds and protozoans. इस अर्थ पे जितने भी यूनिसेलुलर यूकैरियोट हैं वो सारे के सारे इंक्लूडेड हैं किंगडम प्रोटिस्टा में, जैसे कि क्राइसोफाइट, डाइनोफ्लेजिलेट, यूग्लेनोइड, स्लाइम मोल्ड्स एंड प्रोटोजोन्स। ये जो किंगडम प्रोटिस्टा है ना, इस किंगडम प्रोटिस्टा में जो मेंबर्स होते हैं उनमें कुछ में प्लांट जैसे फीचर्स होते हैं, कुछ में एनिमल जैसे फीचर्स होते हैं और कुछ में फंगी जैसे फीचर्स होते हैं। प्रोटिस्ट हैव डिफाइंड न्यूक्लियस एंड अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। जो प्रोटिस्टा किंगडम के मेंबर्स होते हैं उनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होते हैं। होंगे ही सारी चीजें क्योंकि प्रोटिस्टा किंगडम में जो मेंबर्स आते हैं वो यूकैरियोट होते हैं और यूकैरियोट चाहे यूनिसेलुलर हो या मल्टीसेलुलर हो, हर सेल में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस और जो भी ऑर्गेनेल्स हैं वो देखने को मिलते हैं। दे रिप्रोड्यूस बोथ एसेक्सुअली एंड सेक्सुअली। जो प्रोटिस्टा के मेंबर्स होते हैं वो एसेक्सुअली और सेक्सुअली दोनों तरीके से रिप्रोडक्शन शो करते हैं। मेंबर्स ऑफ किंगडम फंगी शो ए ग्रेट डाइवर्सिटी इन स्ट्रक्चर एंड हैबिटाट। जो किंगडम फंगी है उसके मेंबर्स जो हैं वो अपने हैबिटाट में, हैबिटाट मतलब बहुत सारी जगह देखने को मिलते हैं ये, और स्ट्रक्चर में भी काफी ज्यादा डाइवर्सिटी शो करते हैं। मोस्ट फंगी आर सेप्रोफिटिक इन दियर मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ज्यादातर फंगी जो हैं उनका न्यूट्रिशन लेने का जो तरीका होता है वो सेप्रोफिटिक होता है। दे शो एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फंगी के जो मेंबर्स होते हैं उनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो चाहे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो, दोनों में ही स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। फंगी को हम 4 क्लास में डिवाइड करते हैं, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटी, बेसिडियोमाइसिटीज एंड ड्यूटेरोमाइसिटीज। ये 4 क्लास होती है किंगडम फंगी की। इन 4 क्लास में डिवीजन के 3 बेसिस हैं। फर्स्ट है मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम, सेकंड है मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन और थर्ड है फ्रूटिंग बॉडीज।
द प्लांटी इंक्लूड्स ऑल यूकैरियोटिक क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म। प्लांटी किंगडम में सारे के सारे मल्टीसेलुलर यूकैरियोट क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म आते हैं। एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म आर इंक्लूडेड इन दिस ग्रुप। किंगडम प्लांटी में ये सारे के सारे डिवीजन आते हैं। The life cycle of plants exhibit alteration of generations, gametophytic and sporophytic generation. प्लांट की जो लाइफ साइकिल होती है ना, उसमें डिप्लॉइड स्पोरोफाइट कंडीशन और हैप्लॉइड गैमेटोफिटिक कंडीशन देखने को मिलती है। द हेटेरोट्रोपिक यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म लैकिंग ए सेल वॉल आर इंक्लूडेड इन द किंगडम एनिमल। किंगडम एनिमेलिया जो है उसमें वो मेंबर्स आते हैं जो मल्टी सेलुलर यूकैरियोट होते हैं, जिनमें होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है और जिनमें सेल वॉल एब्सेंट होती है। तो ये हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर को कंप्लीट किया है। अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।